अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं अपना स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर का कंप्यूटर टेस्ट का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि अभी जो मैं 3 जुलाई को जो स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया था उसके कंप्यूटर टेस्ट के बारे में कुछ नए क्वेश्चन के बारे में अपडेट करना चाहता हूं आप लोगों को कि अभी जो अपडेटेड है इस मंथ में जो अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर का, उसमें सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या है कि अभी उसके जो पैटर्न्स के बारे में, उसके जो नए अपडेटेड क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो अभी जो मेरा एग्ज़ाम था 3 जुलाई को स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर का, तो उसमें जो मेरा अरामको का जो इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम था उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहले के मुकाबले में और अभी के मुकाबले के क्वेश्चन में बहुत ही डिफरेंस है। और जो पहले क्वेश्चन थे वो अभी मोस्टली जो है वो चेंजेस हो चुके हैं। जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जो ऐसे टू एज़ पर द प्रोसीजर क्या है कि अगर आप इसका फोल्डिंग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो टोटल जो है 37 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 2 ड्राइंग के क्वेश्चंस होते हैं और 35 आपके एमसीक्यूज़ होते हैं और 2 ड्राइंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होते हैं, यानी टोटल 37 होते हैं इसका फोल्डिंग इंस्पेक्टर में। उसके अलावा क्या है कि अभी जो नॉर्मल कुछ क्वेश्चन क्या है कि अभी जैसे अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने 35 क्वेश्चन बुक का है और 2 आपके ड्राइंग है, तो 35 क्वेश्चन में आपको जो है 35 क्वेश्चन में सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट क्या है कि ऐसे क्वेश्चन जो नॉर्मल पूछे जाते हैं वो हर किसी को मालूम होता है, हर किसी को आइडिया होता है, लेकिन कम से कम 12 या 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो एक क्वेश्चन वैसे हैं जो कि बहुत ही मतलब नए अपडेटेड है। कुछ पुराने क्वेश्चन के मुकाबले में अभी नए क्वेश्चन है उसमें अपडेटेड, उसमें कुछ लाइन ऐड कर दिया गया है, कुछ तरह से उसमें चेंजेस किए हैं ताकि आदमी कंफ्यूज हो सके और उसको गलत कर दे। जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि 35 क्वेश्चन है, उसमें से अगर आपको मिनिमम जो नॉर्मल होता है ना, मेरे हिसाब से जो अपना एक्सपीरियंस है कि 22 या 23 जो इसका फोल्डिंग के जो क्वेश्चन है वो पुराने वाले ही हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है जो हर किसी को मालूम है और वो हर कोई भी उसको नॉर्मली, अगर आपने हैंड बुक्स पढ़ा हुआ है या फिर क्वेश्चन को आपने थोड़े से देखा हुआ है या फिर बुक को आपने सही से पढ़ा हुआ है तो आप 23 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। जो बचते हैं 10 या 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े से हार्ड है, मतलब हार्ड इसको क्या बोल सकते हैं कि हार्ड नहीं है, मतलब एक वो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो एक हैंडबुक से ही है, जो आपके बुक्स है स्कैफोल्डिंग बुक्स है उससे ही पूछा जाता है, लेकिन उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है वो एक डीप क्वेश्चन होता है और उसके आंसर बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें जो वर्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है वो वर्डिंग काफ़ी डिफरेंस है, वो आपको कन्फ्यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि हर कोई किसी को मालूम है कि स्कैफोल्डिंग सुपरवाइज़र इंस्पेक्टर का अभी जो क्वेश्चन है वो चेंजेस हुए हैं, लेकिन चेंजेस में क्या है कि नॉर्मल जो है वो 20-25 क्वेश्चन आपको पक्का श्योर है कि वो पुराने क्वेश्चन होंगे, लेकिन जो 10-12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आपको कंफ्यूज करेंगे और आपको डाइवर्ट करेंगे, आप मिसगाइड हो जाएंगे कि यार ये क्वेश्चन तो इसका आपको मालूम, ऐसा क्वेश्चन देख करके आपको ऐसा एहसास होगा कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इसका आंसर ये है, लेकिन जब आप उस क्वेश्चन को डीप स्टडी करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे सही तरीके से, तब जाके आपको एहसास होगा कि इसका जो आंसर है वो कुछ और है। क्यों ऐसा मेरे साथ भी हुआ कि मैं जब स्टार्टिंग में जब मैं क्वेश्चन स्टडी किया तो फर्स्ट लाइन जब पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इसका आंसर तो इजी है, लेकिन जब उसका जो सेकंड लाइन, जब उसको सेकंड लाइन को जब अब मैंने उसको स्टडी किया तो मुझे एहसास हुआ कि यार इसका आंसर जो मैं सोच रहा हूँ मेरे हिसाब से नहीं है, वो दूसरा आंसर है। तो ऐसा एक क्वेश्चन नहीं, ऐसा लगभग 7-8 क्वेश्चन ऐसा हुआ जिसमें डीप वर्ड मीनिंग डाले हुए हैं, जिससे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न पैदा होता है कि यार ये इसका फोल्डिंग इंस्पेक्टर का क्वेश्चन सही से उस कैपेबल है कि नहीं। उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े से डिफ़िकल्टी फेस करने को आया मेरे को, लेकिन सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपने स्कैफोल्डिंग हैंडबुक को स्टडी किया हुआ है, प्रॉपर तरीके से आपने स्कैफोल्डिंग हैंडबुक को आपने स्टडी किया हुआ है, तो फिर इतना मसला नहीं आता है जो आपको कोई भी वर्ड मीनिंग के लिए या फिर उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो पूछा जाएगा स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर का, उसमें ऐसा कोई मतलब नहीं है कि आप उसको एनालाइज नहीं कर सकते, उस क्वेश्चन को आप समझ नहीं सकते। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर या फिर कोई पुराने आंसर आपने रट्टे किए हुए हैं, याद किया हुआ है, तो वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि पुराने क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी अभी चेंज हो चुके हैं। अभी ड्राइंग भी चेंजेस करते हैं, ड्राइंग वही है लेकिन ड्राइंग का जो नंबर है